ठीक है, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीसीए फर्स्ट ईयर का जो वेब टेक्नोलॉजी का यूनिट 2 था। इसमें हम HTML देख रहे थे। HTML में हम टैग्स वाला जो पार्ट है ये आज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट के बारे में कुछ चीजें देखी थी, और हमने HTML टैग, हेडिंग टैग, टाइटल टैग और कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जाना था। आज हम लोग दो टैग के बारे में जानेंगे, और कुछ टैग के बारे में आप लोगों को पहले से भी पता होगा, फिर भी हम लोग इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे। जो लोग इसको नहीं पढ़े हैं, जो आईपी वाले नहीं हैं, उनके लिए इसको करना पड़ेगा। हम लोग आज देखेंगे, एक टैग वो है इमेज टैग और दूसरा है टेबल टैग। दोनों का यूज देखेंगे, इमेज कैसे लाते हैं और टेबल टैग से टेबल कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल वाले फोल्डर में हमने लास्ट क्लास में बनाया था, इसी में एडिट कर लेते हैं, और हम नोटपैड प्लस प्लस के साथ एडिट करेंगे। यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने HTML टैग बनाया था, हेडिंग में लिखा था, यहाँ पर टाइटल दिया था हमने माय फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पर ये बॉडी और ये एट्रीब्यूट देखा था। ये लास्ट क्लास में हमने किया था। तो अभी हम एक ब्लैंक पेज बनाए हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ये ब्लैंक है। यहाँ से सेव करते हैं, और साथ ही साथ इसको रन करने के लिए या इसका आउटपुट देखने के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउजर पर, ताकि एक साथ हम उसको आउटपुट भी देख सकेंगे और साथ ही साथ हम इसका कोड भी देख सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैंक पेज है। देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट दिख रहा है, ये ब्लैंक पेज है और ये कोड है। इस कोड में टाइटल में लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज, इसलिए टाइटल में आ रहा है माय फर्स्ट वेब पेज, और बॉडी सेक्शन में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए बॉडी में कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो और इसको मैं सेव कर दूंगा, सेव करने के बाद इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ हेलो आ जाएगा। क्लियर है? हेलो को हमने देखा था कि थोड़ा बड़ा दिखना है, तो यहाँ पर एक हेडिंग टैग होता है, जिसका मतलब होता है H1 या हेडिंग 1। तो हेडिंग टैग में लिखेंगे तो हेलो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको सेव कर देते हैं। जब यहाँ पे रीलोड करेंगे तो यहाँ पर हेलो इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि H1 जो टैग है उसकी सेटिंग होती है कि फॉन्ट साइज बड़ा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, इस तरीके की कुछ कुछ सेटिंग्स होती है। लेकिन हमारी जो आज की क्लास है वो है इमेज टैग के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है और इसके नीचे मुझे कोई इमेज ऐड करनी है या बगल में इमेज ऐड करनी है, तो उसके लिए एक टैग होता है जिसका नाम है img। ये इमेज को ऐड करने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है, और img के साथ एक एट्रीब्यूट यूज किया जाता है src। SRC में उस फाइल का नाम देना होता है जिसकी इमेज आपको यहाँ पर दिखानी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक इमेज हमारे पास है मेरे कंप्यूटर के ई ड्राइव में। ये ई ड्राइव ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर एक इमेज है, इसका नाम है ABC, और इसका जो एक्सटेंशन है, आपको यहाँ पर एक्सटेंशन अच्छे से देख लेना है कि इसका एक्सटेंशन क्या है। ये इसका एक्सटेंशन है .jpg, यानी इस पूरी फाइल का नाम होगा abc.jpg, और ये जो फाइल है आप यहाँ देखेंगे ई ड्राइव के अंदर है। क्लियर है? तो ई ड्राइव के अंदर ये वाली फाइल है, तो हम यहाँ पर कोड में इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ई स्लैश abc.jpg। क्लियर है? तो हमने इमेज टैग लगाया। इमेज टैग के अंदर यहाँ पर हमने src नाम का एट्रीब्यूट यूज किया। src का पूरा नाम होता है सोर्स। तो इमेज का जो सोर्स है वो ई ड्राइव में है और उसका नाम है abc.jpg। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा और इसको रीलोड कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि इसके नीचे कोई इमेज आ गई है। मैं इसको स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर नीचे एक बड़ी सी इमेज आ गई है। ये वही इमेज है जो मैंने ABC में आपको दिखाया था। कैसे दिखाया था? या माई कंप्यूटर में जा करके ई ड्राइव में दिखाया था। ये वाली जो इमेज है यही वहां पर डिस्प्ले हो गई है। क्लियर है? तो इस इमेज, ये इमेज की जो साइज है, इसको ऐड करने के लिए या इमेज को ऐड करने के लिए अपने पेज पर
या HTML पेज पर किसी इमेज को ऐड करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? IMG टैग। और IMG के साथ एट्रीब्यूट यूज करते हैं SRC, और उस SRC में हम फाइल का या URL का या किसी भी प्रकार के सोर्स का नाम दे सकते हैं। यहाँ हमने फाइल सोर्स का नाम दिया है जो कि लोकल सिस्टम में है। अगर आप रिमोट सिस्टम पे फाइल का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर URL आपको देना होगा। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आप इस इमेज का हाइट और विड्थ भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जिनके द्वारा स्पेस दिया मैंने। एक एट्रीब्यूट है विड्थ, विड्थ में मैंने दे दिया 300। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और चाहे तो उसको ओपन भी रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। इसके बाद हम दे देते हैं हाइट 300। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने दो एट्रीब्यूट और यूज किए, विड्थ और हाइट। अब मैं जैसे ही इसे सेव करता हूँ और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अब जो इमेज दिख रही है उसकी हाइट और विड्थ आप देख रहे हैं कि 300 पिक्सेल्स इधर और 300 पिक्सेल्स इस तरीके से मैंने सेट किए है। जैसे विड्थ को मैं यहाँ पर 500 कर दिया, तो सेव करने के बाद देखिए क्या होगा, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। लेकिन ये रिजोल्यूशन को कैप्चर करने की वजह से इधर से आपको थोड़ा सा इधर भी बढ़ता हुआ दिखेगा। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से इमेज दिखाई देगी। तो एट्रीब्यूट को चेंज करके आप इसकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इमेज की साइज को वो रीसाइज हो जाती है। मैं यहाँ पे फिर से 300 कर देता हूँ। इमेज का ही एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू 2। जब मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और दिया बॉर्डर इक्वल टू 2 और मैं इसे सेव कर रहा हूँ, लोड करने के बाद देखिए इसके चारों तरफ बॉर्डर्स आने लगेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने जो इमेज टैग देखा ये हमारा कोड है। इमेज टैग में जब भी बॉडी टैग के अंदर आप इमेज टैग यूज करेंगे तो इमेज टैग के साथ आप कई एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट जो है SRC, ये आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो इमेज दिखाई नहीं देगी। ये इमेज का सोर्स है और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है। विड्थ आप यूज नहीं करेंगे तो इमेज की जो ओरिजिनल साइज है वो डिस्प्ले हो जाती है। इमेज छोटा होगा तो छोटा दिखाई देगा, बड़ा होगा तो बड़ा दिखाई देगा। वैसे ही हाइट है, और रेशियो, अगर इमेज अगर रेशियो मेंटेन कर रहा है तो विड्थ बढ़ाने से हाइट अपने आप बढ़ेगी। इसके अलावा बॉर्डर्स भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं इस लाइन को मैं ऐसा कॉपी कर देता हूँ और इसको नीचे यहाँ पे कई बार पेस्ट कर देता हूँ, 3 4 5, मैंने 5 बार यहाँ पर रखा, सेम चीज को 5 बार रखा और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या चेंजेस आता है। जैसे ही मैं लोड करूंगा तो देखिए इस तरीके से ये 5 बार इमेज यहाँ पर आ गई। ऐसे ही छोटी छोटी कई सारी इमेजें यहाँ पर आप ला सकते हैं। क्लियर है? और पूरी स्क्रीन यहाँ पर आपको भर जाएगी। तो इस इमेज की आप एक गैलरी भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा इमेज के सोर्स में चेंजेस कर करके। यहाँ पर एक सिंगल फोटो दिख रहा है, आप यहाँ पर अलग फोटो, यहाँ अलग फोटो, यहाँ अलग फोटो, हर जगह अलग अलग फोटो ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इमेज जो टैग था वो समझ में आया आपको? इमेज टैग, इमेज टैग क्लियर है और सोर्स एट्रीब्यूट क्लियर है? ये समझ में आया सभी को? यस सर। आया ना? ओके, आ गया सर। ठीक है। चलिए अगला टैग देखते हैं जिसका नाम है टेबल टैग। ठीक है, तो इसी में देख लेते हैं टेबल टैग। तो मैं बाकी की जो इमेजेस का जो कोड है इसको हटा दे रहा हूं और एक इमेज रहने देते हैं। टेबल टैग को समझाने के लिए मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। इमेज के नीचे ही आपके पास एक टेबल बनेगा, तो पहले मैं इसे सेव कर देता हूं। और पहले का जो पेज है वो ऐसा है, एक इमेज है, यहाँ पर या तो बगल में टेबल या नीचे आएगा, वो साइज के हिसाब से वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेबल टैग बनाना है तो सबसे पहले उसके लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं, टेबल ओपन और टेबल टैग को
क्लोज कर देते हैं। तो ये जो टैग है यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे टेबल बनाना है ऐसा, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो क्लियर होगा। जिन लोगों को टेबल टैग क्लियर है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनके लिए क्लियर नहीं है उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं और इसकी साइज बड़ी कर देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर, यहाँ पे लिखा नेम 101 अमन और 102 मोबिन, ठीक है। ऐसा टेबल मुझे क्रिएट करना है, सेम ऐसा है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर ये जो ऊपर की जो रो है इसको बोलते हैं टेबल हेडिंग। क्या बोलते हैं? टेबल हेडिंग। इससे बोलेंगे टेबल रो, टेबल रो। और तो यहाँ पर मैं बोलूंगा एक जो टेबल बना है इसमें एक हेडिंग है, दो रो है और ये टेबल डेटा है 101 अमन 102 मोबिन। तो अगर मुझे ऐसा सेम टेबल क्रिएट करना है तो इसके लिए HTML में क्या कोड होगा देखते हैं। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ यही कोड MS वर्ड में यहाँ पे क्लिक करने से दिखा होगा। क्लियर है? तो टेबल टैग के द्वारा हम टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा टेबल टैग में, थोड़ा रिसाइज करते हैं ताकि क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलिए ये वाला हमको टैग बनाना है। सबसे पहले बनाएंगे टेबल रो। टेबल रो को क्लोज कर देते हैं। ये मेरी टेबल रो बनी। ऐसा यहाँ पर मैं कितनी रो बनाऊंगा? 3। इसको मैं इंडेंट कर दिया। देखिए टेबल टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ और 3 रो क्रिएट हुई, टेबल रो, टेबल रो, टेबल रो। अगर मैं इसे सेव करूंगा और HTML में देखें तो अभी यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं होने की वजह से ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर में मुझे लिखना है TD या टेबल हेडिंग लिख देते हैं। टेबल हेडिंग को क्लोज कर देते हैं। इसे मैं फॉर्मेट बना करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो, ठीक है। पहले में लिखे हम लोग रोल नंबर और दूसरे में लिखे नेम, ठीक है। ये टेबल बना, यहाँ पर रोल नंबर और नेम दिख रहा है बट ये टेबल डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको देना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है बॉर्डर इक्वल टू। तो यहाँ पर जब हम सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रहा है और ये बाकी सारी चीजों को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो ये आपका टेबल बना जिसमें रोल नंबर और नेम लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड रो में TD। TD मतलब टेबल डेटा। पहला डेटा क्या था हमारे पास? 101। और दूसरा टेबल डेटा या ये दूसरे रो में ही टेबल डेटा क्या था हमारे पास? अमन। अमन। तो अगर मैं इसे इस तरीके से बनाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये पहला रोल नंबर, उसके नीचे आएगा 101, ये हेडिंग है और ये टेबल डेटा है, ये नेम है और ये अमन है। सेम ऐसा ही मैं यहाँ पर बनाऊंगा। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग।
यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर था 102 और यहाँ पर था मोबिन। ठीक है, तो ये कोड है जिसमें टेबल बनाया गया, उसका बॉर्डर रखा गया 2। ठीक है, टेबल रो बनाई गई, 3 रो बनाई गई है। पहले में लिखा गया है रोल नंबर, रोल नंबर के नीचे लिखा गया है 101, 102। नेम के नीचे लिखा गया है अमन और मोबिन। यहाँ से टेबल रो स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। इसको सेव करते हैं। ये रन किया हमने और ये टेबल आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। इस टेबल में बॉर्डर जो है वो 2 है, 3 रो है जिसमें ऊपर वाली रो में हेडिंग रखा गया है और नीचे वाले रो में डेटा रखा गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो टेबल TR लिखा हुआ है यहाँ से आपको रो क्रिएट होती है और यहाँ पे रो खत्म हो रही है। क्लियर है? वैसे ही TD जो लिखा हुआ है यहाँ से आपका डेटा, इनके बीच में डेटा रहता है और यहाँ पे डेटा खत्म होता है। तो ये आपका टेबल टैग था। तो यहाँ पर आप बीजी कलर भी ऐड कर सकते हैं, टेबल में कलर वगैरह सब जगह ऐड कर सकते हैं। कलर इक्वल टू, ये कलर बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने टेबल टैग के बारे में भी जाना, जिसमें टेबल बनाने के लिए कौन कौन से टैग यूज किया हमने। टेबल टैग, TR मतलब टेबल रो, TH मतलब टेबल हेडिंग, TD मतलब टेबल डेटा। क्लियर है? तो इतना समझ में आया होगा सभी को। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को इसमें कुछ पूछना है जो आईपी वाले नहीं है? आईपी वालों को तो समझ में आ गया होगा। ये समझ में आया सभी को, टेबल और इमेज वाला? यस सर। आ गया सर ये बॉर्डर इक्वल्स टू 2, ये बॉर्डर का जो, ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर इसकी साइज आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं 4 लिख रहा हूँ, तो बॉर्डर की जो ये विड्थ है, ये जितना ज्यादा बड़ा करोगे ना नंबर, उतना ज्यादा ये चौड़ा चौड़ा दिखेगा। क्लियर है ये? यस सर। जैसे मैं यहाँ पे यस सर। 10 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। सर ये TR TH और TD का एक और बता दीजिए ना फुल फॉर्म को। अच्छा, TR का पूरा नाम होता है टेबल रो। ठीक है, TH का होता है टेबल हेडिंग। हेडिंग मतलब देखो ये डार्क डार्क दिख रहा है ना? और TD मतलब होता है टेबल यस डेटा। सर। ठीक है, अब TD के अंदर यहाँ पर हम लोग वो अगली क्लास में देखेंगे, मैं भी बताऊंगा। तो जो आईपी वाले नहीं है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी नहीं करते हम लोग, इसको बताऊंगा मैं कि अगली क्लास में टेबल टैग और इमेज टैग दोनों को एक साथ करेंगे। मैं बता भी देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा रोल नंबर और यहाँ पे लिखा रहेगा फोटो। रोल नंबर लिखा रहेगा 101, यहाँ पर आएगा अमन का फोटो। 102 तो यहाँ आएगा मोबिन का फोटो। या फिर एक कॉलम और बढ़ा देंगे इसी में, यहाँ पर रहेगा रोल नंबर, नेम और यहाँ पर रहेगा फोटो। तो पहले में क्या लिखा रहेगा, रोल नंबर 1 अमन और अमन का फोटो तीसरे कॉलम में। ठीक है, तो ऐसा भी करेंगे। उसमें हम कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं। मेन चीज ये है, ये टेबल रो और टेबल हेडिंग का ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। क्लियर है? इतना समझ में आया तो एक चीज और बताऊंगा मैं भी। इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, कई बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, देखो ध्यान से देखना, मैं इसको जानबूझ के नीचे उतार दे रहा हूँ, आपको ऐसा मिलेगा लिखा हुआ, ये देखिए। तो चाहे इसको आप एक लाइन में लिखो, चाहे इसको ऐसा लिखो, एक ही मतलब है ना? क्योंकि HTML में ब्लैंक स्पेस, जैसे मैं यहाँ पर काफी सारे स्पेस लगा देता हूँ, ठीक है, और लाइन चेंज होने से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो आप यहाँ पर रोल नंबर के आगे खूब सारे स्पेस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि HTML जो है वो ब्लैंक स्पेस को रिमूव करता है। क्लियर है? तो या तो इसको एक लाइन में लिखो, अब जैसे मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ, देखिए एक लाइन में आ गया।
अब इसको सेव करता हूँ, आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है, क्लियर है। बट ज्यादातर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक साथ आपको मिलेंगे। तो ऐसा लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है, चाहो तो इसको अलग अलग लाइन में लिखो, चाहे एक ही लाइन में लिखो। मैंने यहाँ पर एक लाइन में इसलिए लिखा ताकि अच्छे से आपका टेबल जैसा स्ट्रक्चर बन के आपको कंसेप्ट उसका क्लियर हो। अगर जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या जो फर्स्ट टाइम HTML पढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो ऐसा करने से आपको आसानी से ये समझ में आएगा। 3 रो क्रिएट हो रही है, तो ये 3 टेबल। अब एक और रो क्रिएट करनी है, मैं इससे कॉपी करूंगा और नीचे जा करके पेस्ट कर दूंगा। एक और रो क्रिएट हुई, यहाँ पे रोल नंबर में क्या लिखा 103, नाम क्या लिखा अजय, बराबर कर देते हैं ताकि टेबल जैसे दिखाई भी दे ये। ठीक है, अब इसे सेव कर लो और यहाँ देखो क्या होता है, एक और रो ऐड होगी। एक और कॉलम ऐड करना है, तो फिर यहाँ पर हमको फिर से ऐसा TH और TH ये ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको ये ऐड करना पड़ेगा TD। चलो इसको बना के रख ही लेते हैं हम लोग, इमेज, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज ऐड करेंगे और इस TD को ब्लैंक कर देते हैं, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। ये देखिए, ये एक और मैंने ऐड कर लिया। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ ये ब्लैंक आ गया। कल हमको यहाँ पर फोटो लानी है, और अगर अभी समझ में आ रहा है तो बताओ, अभी बता देता हूँ मैं फोटो लाना, कई लोग कंफ्यूज ना हो। इतना क्लियर हो गया टेबल बनाने की। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेबल बनाने के लिए कौन कौन से टैग यूज करते हैं, तो टेबल बनाने के लिए बेसिक टैग कौन से हैं, टेबल टैग है, TR TD TH, ये बेसिक टैग है जिनसे हम टेबल बनाते हैं। क्लियर है। और किसी कुछ पूछना यस है? सर। हाँ बोलो। कुछ नहीं पूछना है सर। ठीक है, चलो मैं पूछता हूँ। अगर यहाँ पर 101 को मुझे इसका जो कलर है वो चेंज करना है, 101 का कैसे करेंगे? ये जो 101 लिखा है ना, ये वाला बॉक्स का कलर मुझे चेंज करना है, कैसे करेंगे चेंज? कलर बीजी का यूज करेंगे। बीजी कलर का यूज करेंगे, करेक्ट है आंसर। कहाँ यूज करेंगे, कहाँ लिखूं मैं कोड, बताओ कौन बता रहा था, नाम बताओ अपना। लिपिका, ठीक है। लिपिका बताओ कहाँ कोड लिखेंगे? सर 10। हाँ 101 के पास लिखेंगे, यस सर। ठीक है। सर मतलब 101 के बाद लिखेंगे 101 के बाद में शायद। हाँ ठीक है, चलो मैं इधर बता देता हूँ। देखो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि बीजी कलर लास्ट क्लास में हमने देखा था ऐसे। तो मैंने बॉडी टैग है जो, उसके एट्रीब्यूट में मैंने बीजी कलर ब्लू दिया, ध्यान से देखना है। मैंने बॉडी के एट्रीब्यूट में क्या दिया, बीजी कलर, बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू। तो क्या होता है, जैसे ही मैंने बॉडी के बीजी कलर में ब्लू दिया तो पूरा का पूरा जो HTML का बॉडी था या बैकग्राउंड बॉडी था
ये बीच का ये डॉक्यूमेंट वाला पेज था, उस सभी का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सबका कलर ब्लू हो, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। इसको मैंने कट कर लिया, ठीक है, और मैं इसको सेव किया, पूरा हट गया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो रोल नंबर लिखा हुआ है ना, और नेम लिखा हुआ है, और इमेज लिखा है, इन तीनों का कलर चेंज हो। तो ये जो टी आर है, टी आर में अगर मैं दूंगा ये बीजी कलर इक्वल टू ब्लू, तो देखो यहाँ पर सिर्फ इन तीनों का कलर चेंज हुआ, क्योंकि पहला वाला जो रो है वहां पर मैंने, पहला वाला जो रो था टी आर, उसके एट्रीब्यूट में मैंने दिया। तो पहला वाला जो रो में अगर यहाँ पर 10 कॉलम है तो सब में हो जाएगा। क्लियर है? और जहां पे ये रो खत्म हो रही है, ये वाली रो खत्म हो रही है यहाँ पर, तो यहां से उसका इफेक्ट खत्म हो गया। क्लियर है? तो अगर मैं इस बीजी कलर को फिर से यहाँ से हटा देता हूं और फिर से सेव कर लेता हूं, अब देखिए पूरे रो से हट जाएगा। अब मैं इस बीजी कलर को टेबल टैग के एट्रीब्यूट में दे रहा हूं। कहां पे दिया मैं? पहले बॉडी में दिया था तो पूरे में हो गया था, टी आर पहले वाले टी आर में दिया तो इस रो में हो गया, अब पूरे टेबल में मैं दे रहा हूं, है ना, टेबल के एट्रीब्यूट में मैं दे रहा हूं, तो देखते हैं क्या होता है, पूरे टेबल में हो जाएगा। क्लियर है? मुझे सिर्फ, अब यहां से भी हटा देता हूं मैं, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं चाहता हूं सिर्फ 101 जो है, ये वाला एरिया जो है क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो 101 जो लिखा हुआ है इसका टैग कौन सा है, टी एच, यहां पर मैं दूंगा। टी एच का जो टैग है, टी एच टैग, इसका जिसमें 101 लिखा है उसका बीजी कलर इक्वल टू दिया मैं ब्लू। क्लियर है? तो देखिए क्या होगा, सिर्फ ये वाला होगा। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर दे सकता हूँ ग्रीन। क्लियर है? तो जो 102 होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीन। इस तरीके से सब अलग अलग कलर आप दे सकते हो। तो एक एक टैग के साथ आप अलग अलग एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर यूज किया रेड, ये देखो। तो एट्रीब्यूट को किस टैग के अंदर आप यूज कर रहे हो, उसका इफेक्ट उसके क्लोजिंग टैग तक होता है। तो अगर आप इस टैग के अंदर टीडी, ये वाले टीडी के अंदर आपने यूज किया बीजी कलर इक्वल टू ब्लू, तो ये वाला टीडी कहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पर। तो इस ब्लू कलर का इफेक्ट सिर्फ 101 पर होगा। अगर इसको मैं यहां पर दे देता हूं तो इसका इफेक्ट कहां होगा, पूरे रो में होगा। क्लियर है? क्योंकि ये टी आर लास्ट में बंद हो रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं था, ये टी आर क्लोज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये चेंजेस कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर कुछ टीडी इसके अंदर आ गया, सॉरी। यहाँ पे देखो ये टैग में कुछ प्रॉब्लम आई है, मतलब इसका टैग ओपनिंग क्लोजिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए बीजी कलर इक्वल टू ये हुआ, और यहाँ पर टैग बंद होना था, ये ब्लू होना था, टैग बंद होना था, और ये वाला कुछ कॉपी करने में गड़बड़ हो गया। ठीक है? तो टैग्स को अगर ऊपर नीचे करोगे तो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसमें सेम अगर मैं इसको यहाँ पर हटाता हूँ और मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, पूरा एकदम प्लेन कर देते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया और फिर से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अमन लिखा हुआ है ना, ये इसका ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई दे। तो अमन का टैग कौन सा है, टीडी। तो मैं यहाँ पर टीडी में आपका जो एक फॉन्ट टैग था वो लगा लेंगे हम लोग। यहाँ पर टीडी के अंदर क्या लगाएंगे, फॉन्ट साइज इक्वल टू, मान लो मैं कर दिया यहाँ पर 25 या 24 कर दो। ठीक है? देखो ध्यान से,
ये टीडी यहाँ पर ओपन हो रहा है, ये टीडी ओपन हुआ, यहाँ पर टीडी क्लोज हो रहा है। ठीक है, इन इसकी कहानी है, इन दोनों के बीच की कहानी लिखी जा रही है। अभी बाकी चीज को छोड़ देना। इन दोनों के बीच में लिखा रहेगा अमन, और अमन का जो अमन के सामने क्या लग गया, फॉन्ट साइज इक्वल टू 24, और ये फॉन्ट साइज जो है, यहाँ फॉन्ट जो है इसको बंद कर देते हैं। तो इस 24 का इफेक्ट सिर्फ अमन के ऊपर होगा। क्लियर? तो अमन की जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो गई। तो किस टैग के बीच में लिखा जा रहा है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी कहानी लिखी गई है वो इतने दूर में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर टीडी स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे टीडी खत्म हुआ है। इनके इनके बीच में एक कहानी लिखी गई थी, वो कहानी कुछ इस तरीके से है। ये इनके बीच में अमन लिखा जाएगा, और अमन की जो फॉन्ट साइज होगी वो 24 होगी, और यहाँ पर अमन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद फॉन्ट का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये अमन की मार्किंग की गई है, मार्क किया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी डेटा है उसकी फॉन्ट साइज क्या होगी, 24। तो इस तरीके की मार्किंग की जाती है, इसी को मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ये मार्कअप लैंग्वेज बोलने का कारण ये है कि मैंने यहाँ पर टैग लगा करके मार्किंग की कि इस मार्क से लेकर के टीडी मार्क जो दिख रहा है और यहाँ पे टीडी क्लोज है, इन दोनों के बीच यहाँ पर मैंने मार्किंग की है, इन दोनों के बीच में साइज क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, और अमन लिखा हुआ है। तो इस तरीके का चेंज हो जाता है। क्लियर है ये? तो कुल मिला के HTML जो है वो टैग्स का जो है वो एक प्रकार का जाल है, और टैग के जाल में ही आपको समझना है, ओपनिंग क्लोजिंग और मार्किंग को समझना है बस। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। दोनों दोनों टैग समझ में आए? यस सर। ठीक है, इसका नोट्स मिल जाएगा, लिख लोगे ना, एग्जाम में आएगा टैग पूछेगा तो। यस सर। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको जैसे सबका साइज जैसे बड़ा करना है तो फिर उसको कहाँ पे करेंगे? अगर सबका साइज बड़ा, फॉन्ट साइज कहाँ पे लिखेंगे फिर? ये इसको कट करो और पूरे का करना है ना, तो ये यहाँ पर लिख दो टेबल में, फॉन्ट साइज इक्वल टू यहाँ लिखे, और फॉन्ट का जो क्लोजिंग है कहाँ गया, ये था क्लोजिंग वाला, इसको लास्ट में लिख दो यहाँ पर। नहीं, इसके लिए आपको पूरा, अच्छा ये टैग ओपनिंग क्लोजिंग वाला है ना, यहाँ पर एक एक में लिखना पड़ेगा सबको करने के लिए, या बॉडी का साइज आपको चेंज करना पड़ेगा। सबका साइज चेंज करने के लिए आपको CSS की कोडिंग करनी पड़ेगी, एक साथ करना है। तो अगर सिंगल सिंगल करना है तो यहाँ पे करना पड़ेगा एक एक में पकड़ के। ठीक है, क्या कोई कुछ मैसेज किया है क्या? टैग की पूरी लिस्ट सेंड कर दीजिए। टैग की तो लिस्ट बहुत सारी है, इसमें जो कॉमन लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, वो नोट्स में मिलेगी आपको लिस्ट जो है ना इसकी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं इसको। हाँ सर। ठीक है, चलो यस इसको सर। कल देखेंगे, है ना? ठीक, ओके।